गुड इवनिंग प्यारे बच्चों। आइए हम लोग सुपर टेट का अगला टॉपिक आज लेते हैं। अगला टॉपिक हमारे पास है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इंटरेस्ट। इससे एक क्वेश्चन पिछली बार सुपर टेट में पूछा हुआ था। ठीक, इंटरेस्ट आपको सिलेबस में दिया है। इंटरेस्ट का मतलब होता है ब्याज। ब्याज आपका क्या होगा? तो ब्याज आप किसे कहते हैं, ब्याज क्या चीज़ होती है, तो हम लोग ब्याज पे चलते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग जानकारी लेते हैं ब्याज की। ब्याज कहा किसे जाता है, ब्याज है क्या। ठीक, तो प्यारे बच्चों आइए हम लोग ब्याज पे पहले चलते हैं। तो ब्याज के बारे में आप जानते हैं, ब्याज बेसिकली अगर आप देखिए तो यही होता है, जैसे हम किसी से 5,000 रुपये उधार लेते हैं, किसी से हम लोग 5,000 रुपये उधार लेते हैं और उधार लिए गए धन के वापसी के समय उस धन के अतिरिक्त जो धन देते हैं उसी को ब्याज कहते हैं। जैसे मान लीजिए आप किसी से 5,000 रुपये उधार लिए और उधार लिए गए धन के वापसी के समय उस पर 5,000 पर आपने 500 एक्स्ट्रा दिया, 5,000 पर आपने 500 एक्स्ट्रा दे दिया, तो वही आपका क्या हो जाएगा, 5,000 रुपये पर जो आपने 500 एक्स्ट्रा दिया उसी को हम क्या बोलेंगे, ब्याज बोलेंगे। ठीक, ये आपकी ब्याज की बात होती है। तो आपने देख लिया इंटरेस्ट यानी ब्याज। तो ब्याज की आप डिफिनीशन दे सकते हैं कि जब कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति या किसी संस्था से, जब कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति या किसी संस्था से एक निश्चित समय के लिए किसी धन को उधार लेता है। जब कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति या किसी संस्था से एक निश्चित समय के लिए कुछ धन को उधार लेता है और उधार लिए गए धन के वापसी के समय उस धन के अतिरिक्त जो धन देता है उस अतिरिक्त धन को ब्याज कहते हैं। जो उधार लिया गया धन वापस करता है, वापस करते समय उस धन के अतिरिक्त जो धन देता है उस अतिरिक्त धन को ब्याज कहते हैं। ब्याज के बारे में आप बता सकते हैं, जब कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति या किसी संस्था से, जब कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति या किसी संस्था से एक निश्चित जब कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति या किसी संस्था से एक निश्चित समय के लिए किसी धन को, जब कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति या किसी संस्था से एक निश्चित समय के लिए किसी धन को उधार लेता है तो उधार लिए गए धन के वापसी के समय, उधार लिए गए धन के वापसी के समय उस धन के अतिरिक्त जो धन दिया जाता है, उस धन के अतिरिक्त जो धन दिया जाता है उस अतिरिक्त
उस अतिरिक्त धन को ही ब्याज कहते हैं। ठीक, ये आपने ले लिया। जब कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति या किसी संस्था से, देखिए आप समझिए इसको, आपको इसमें बताया गया कि जब कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति या किसी संस्था से एक निश्चित समय के लिए किसी धन को उधार लेता है और उधार लिए गए धन के वापसी के समय उस धन के अतिरिक्त जो धन दिया जाता है उस अतिरिक्त धन को ब्याज कहते हैं। ब्याज को संक्षेप में आई से प्रदर्शित करते हैं। ठीक, ये आपका हो गया ब्याज। ब्याज की डिफिनीशन हमने पढ़ लिया। ब्याज क्या होती है, ब्याज किसे कहा जाता है, तो हम लोगों ने यही पढ़ा। जब कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति या किसी संस्था से जब कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति या किसी संस्था से एक निश्चित समय के लिए किसी धन को उधार लेता है और उधार लिए गए धन के वापसी के समय उस धन के अतिरिक्त जो धन दिया जाता है उस अतिरिक्त धन को ब्याज कहते हैं। ब्याज को संक्षेप में आई से प्रदर्शित करते हैं। ठीक, ब्याज को हम लोग संक्षेप में आई से प्रदर्शित करते हैं। ये आपका हो गया। अब हम लोग बात करते हैं टाइप्स ऑफ इंटरेस्ट, ब्याज के प्रकार। अब हम लोग चलते हैं टाइप्स ऑफ इंटरेस्ट यानी ब्याज के प्रकार को लेते हैं। ठीक है, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम लोग उस पर भी आते हैं टाइप्स ऑफ इंटरेस्ट पे। ब्याज के प्रकार। ब्याज के प्रकार, टाइप्स ऑफ इंटरेस्ट। अब हम लोग चलते हैं ब्याज के प्रकार पे, टाइप्स ऑफ इंटरेस्ट पे चलते हैं। तो टाइप्स ऑफ इंटरेस्ट पे चलते हैं, ब्याज के प्रकार पे हम लोग चलते हैं। तो ब्याज के प्रकार की अगर आप बात करते हैं तो आपका क्या होगा ब्याज के प्रकार पे, तो ब्याज मुख्यतः दो प्रकार की होती है। ब्याज मुख्यतः दो प्रकार की होती है। पहला नंबर साधारण ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट। साधारण ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट। दूसरा चक्रवृद्धि ब्याज, कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक, ये अगर आप ब्याज पे चलते हैं, ब्याज के प्रकार पे चलते हैं, तो ब्याज मुख्यतः आपकी दो प्रकार की होती है, ये आप जानते ही हैं। ब्याज के अगर हम लोग प्रकार पे चलते हैं तो ब्याज मुख्यतः दो प्रकार की होती है, आप जानते ही हैं। पहली ब्याज आपकी होती है साधारण ब्याज, दूसरा आपकी होती है चक्रवृद्धि ब्याज। साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज, तो
साधारण ब्याज की अब बात करते हैं। आप आइए, सबसे पहले हम लोग चलते हैं साधारण ब्याज पर। तो अब अगर हम लोग लेते हैं साधारण ब्याज पर, तो देखिए साधारण ब्याज पर अगर आप चलते हैं, सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज, ठीक, बात हम लोग साधारण ब्याज की करते हैं। तो साधारण ब्याज एक ऐसी ब्याज होती है, साधारण ब्याज एक ऐसी ब्याज होती है, साधारण ब्याज एक ऐसी ब्याज होती है जिसका मूलधन हमेशा समान होता है। मूलधन हमेशा समान होता है, अर्थात जब ब्याज पर ब्याज नहीं लगाई जाती है, जब ब्याज पर ब्याज नहीं लगाई जाती है, तो उस ब्याज को साधारण ब्याज कहते हैं। ठीक, समझिए, साधारण ब्याज एक ऐसी ब्याज होती है, साधारण ब्याज एक ऐसी ब्याज होती है जिसका मूलधन हमेशा समान होता है। ठीक, आप समझिए फिर से, साधारण ब्याज एक ऐसी ब्याज होती है जिसका मूलधन हमेशा समान होता है, अर्थात जब ब्याज पर ब्याज नहीं लगाई जाती तो उस ब्याज को साधारण ब्याज कहते हैं, उस ब्याज को साधारण ब्याज कहते हैं। इसे संक्षेप में SI से प्रदर्शित करते हैं। ठीक, इसे SI से प्रदर्शित करते हैं, ये आपका हो गया। ठीक, फिर से देख लीजिए साधारण ब्याज क्या होती है। साधारण ब्याज एक ऐसी ब्याज होती है जिसका मूलधन हमेशा समान होता है, अर्थात जब ब्याज पर ब्याज नहीं लगाई जाती तो उस ब्याज को हम साधारण ब्याज कहते हैं। इसे संक्षेप में हम SI से प्रदर्शित करते हैं। ठीक, अब आगे हम आते हैं साधारण ब्याज से संबंधित सूत्र पर। ठीक, आइए अब हम बात करते हैं साधारण ब्याज से संबंधित सूत्र। साधारण ब्याज से संबंधित सूत्र। ठीक, साधारण ब्याज से संबंधित सूत्र ये आपका है। साधारण ब्याज से संबंधित सूत्र पे चलते हैं। तो साधारण ब्याज का सूत्र क्या होता है उसको आप पढ़ लीजिए। तो यहाँ फार्मूला आपका होता है
साधारण ब्याज बराबर मूलधन इनटू दर इनटू समय बटे 100, ये आपका है। साधारण ब्याज बराबर आपका होगा मूलधन इंटू दर इंटू समय बटे 100। ठीक, यानी आपका हो गया, यानी साधारण ब्याज बराबर हम लोगों को ले लेना है। साधारण ब्याज बराबर आपका क्या हो जाएगा? साधारण ब्याज बराबर मूलधन इंटू दर इंटू समय बटे 100। ये हम लोग इतना ले लिए। ठीक है, जब ये आपका हो गया, इसी को अगर आप इंग्लिश में लिखते हैं तो आपका इंग्लिश में हो जाएगा SI बराबर P इंटू R इंटू T अपान 100। ये होगा SI बराबर P इंटू R इंटू T अपान 100। ठीक, SI बराबर हम लोगों का हो गया P इंटू R इंटू 100। ठीक, अब P इंटू R इंटू T अपान 100 ये हो गया। अब देखिए, जब इतना आपको मिल गया, अब इसके आगे अगर आप चलते हैं, ठीक, SI बराबर P इंटू R इंटू T अपान 100, ये इतना हमने ले लिया। अब देखिए, इसके आगे आप चलते हैं तो इसमें जैसे सबसे पहले दिया है मूलधन, मूलधन P प्रिंसिपल, इसके बारे में हम लोग जानकारी ले लेंगे कि मूलधन क्या होता है। हम लोग मूलधन किसे कहते हैं, मूलधन क्या होती है, मूलधन कहा क्या जाता है, मूलधन है क्या। तो मूलधन के बारे में आप लिख सकते हैं उधार लिए गए या उधार लिए गए या उधार दिए गए धन को मूलधन कहा जाता है। इसे संक्षेप में P से प्रदर्शित करते हैं। ठीक, देखिए, मूलधन आपका क्या होता है, उधार लिए गए या उधार दिए गए। आप समझिए, जो धन आप किसी से उधार लेते हैं या जो धन आप किसी को उधार देते हैं, तो उधार लिए गए या उधार दिए गए धन को ही हम मूलधन कहते हैं। इसे संक्षेप में P से प्रदर्शित करते हैं। अब अगला आपका हो गया, अब आइए दर। दर है इसमें, इसको समझ लीजिए, दर, दर रेट, दर रेट, दर आपने ले लिया। अब इसको अगर आप लिखते तो प्रत्येक 100 रुपये पर, प्रत्येक 100 रुपये पर, प्रत्येक 100 रुपये पर लगने वाली ब्याज को दर कहते हैं। प्रत्येक 100 रुपये पर लगने वाली ब्याज को दर कहते हैं। इसे संक्षेप में R से प्रदर्शित करते हैं। ठीक, प्रत्येक 100 रुपये पर लगने वाली ब्याज को दर कहते हैं।
ठीक, प्रत्येक 100 रुपये पर लगने वाली ब्याज को दर कहते हैं। इसे संक्षेप में आर से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, ये आपका हो गया, इसे संक्षेप में आर से प्रदर्शित करते हैं। अब फिर आपके पास है समय। आगे आप चलते हैं, अगला आप लेते हैं समय। यहाँ पे टी, इस टी की बात करते हैं, समय पर चलते हैं। अब अगर हम लोग समय को लेते हैं, समय की अगर बात करते हैं, समय टी, तो यहाँ पे होता है दो घटनाओं के अंतराल को समय कहते हैं। ठीक, दो घटनाओं के अंतराल को समय कहते हैं। इसे संक्षेप में टी से प्रदर्शित करते हैं। ठीक, दो घटनाओं, समझिए, दो घटनाओं के अंतराल को समय कहते हैं, इसे संक्षेप में टी से प्रदर्शित करते हैं। दो घटना आपकी क्या होती है? पहली घटना आपकी क्या होती है? पहली घटना आपकी तब घटती है, पहली घटना तब आपकी घटती है जब आप किसी से कोई पैसा उधार लेते हैं, और दूसरी घटना तब घटती है जब उधार लिए गए पैसे को वापस किया जाता है। तो इन दोनों घटनाओं के बीच का जो अंतराल होता है, इंटरवल होता है, उसी को हम क्या बोलते हैं? उसी को हम लोग, दो घटनाओं के अंतराल को ही हम समय बोलते हैं। ठीक है, इसी को हम लोग समय बोलते हैं। आइए, यहाँ तक हो गया। अब फिर हम आगे चलते हैं अगली कंडीशन पे। अब हम बात करते हैं किसकी? मिश्र धन की। अब अगर हम लोग लेते हैं, बात करते हैं मिश्र धन की। अब अगर हम मिश्र धन पर चलें, मिश्र धन हमारा क्या होता है? मिश्र धन हम किसे कहते हैं? मिश्र धन है क्या, उसकी बात हम करते हैं। ठीक, मिश्र धन अमाउंट। ठीक, मिश्र धन क्या होता है उसके बारे में हम लोग जानकारी ले लेते हैं। तो जब मिश्र धन पर आप चलते हैं, तो मिश्र धन का मतलब ये होता है जब मूलधन को ब्याज सहित वापस किया जाता है। जब मूलधन को ब्याज सहित वापस किया जाता है, तो ब्याज सहित वापस किए गए धन को मिश्र धन कहते हैं। ठीक, आप समझिए मिश्र धन क्या होता है, अमाउंट क्या होता है? जब मूलधन को ब्याज सहित, जब मूलधन को ब्याज सहित वापस किया जाता है, ठीक, जब मूलधन को ब्याज सहित वापस किया जाता है, तो ब्याज सहित वापस किए गए धन को ब्याज सहित वापस किए गए धन को, ब्याज सहित वापस किए गए धन को मिश्र धन कहते हैं।
जब मूलधन को ब्याज सहित वापस किया जाता है तो ब्याज सहित वापस किए गए धन को मिश्र धन कहते हैं। मिश्र धन को संक्षेप में ए से प्रदर्शित किया जाता है। ए से प्रदर्शित किया जाता है। इसका भी एक सूत्र बनता है। जब इसके सूत्र पे आप चलते हैं, इसका सूत्र आप बनाते हैं, तो इसका सूत्र क्या होगा? मिश्र धन बराबर मूलधन प्लस ब्याज। A = P + I। ठीक, मिश्र धन बराबर मूलधन प्लस ब्याज, ये आपका फार्मूला होता है। ठीक, मिश्र धन बराबर मूलधन प्लस ब्याज, A = P + I, ये आपने ले लिया। जब ये इतना आपका हो गया, ठीक, तो देखिए इसको हम लोग चाहें तो इसमें बदल भी सकते हैं। मूलधन बराबर मिश्र धन माइनस ब्याज, या ब्याज बराबर, इसी को अगर आप चाहें तो दो फार्मूला और इसी से आप जनरेट कर सकते हैं। दूसरा फार्मूला आपका क्या होगा? मिश्र धन माइनस मूलधन = क्या हो जाएगा? ब्याज। अगला आपका होगा मूलधन बराबर मिश्र धन माइनस ब्याज। ठीक, ये आपका है, ये आपने ले लिया। तो देखिए आपको मूलधन मिल गया। मूलधन आप किसे कहते हैं? मिश्र धन किसे कहते हैं? दर किसे कहते हैं? साधारण ब्याज क्या होती है? ये अभी हम लोगों ने पढ़ लिया। ब्याज क्या होती है? सबसे पहले मैंने आपको बताया कि ब्याज हम लोग किसे कहते हैं, तो ब्याज के बारे में आपको जानकारी मिल गई। फिर उसके बाद मैंने बताया आपको ब्याज के प्रकार। ब्याज कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज। तो मैंने आपको साधारण ब्याज बताया पहला, दूसरा चक्रवृद्धि ब्याज। फिर हमने बात किया साधारण ब्याज की, तो साधारण ब्याज हमारा क्या होगा? साधारण ब्याज का मतलब ये होता है कि जब ब्याज पर ब्याज नहीं लगती तो उस ब्याज को हम क्या कहते हैं? साधारण ब्याज। अब हम बात करते हैं साधारण ब्याज के फार्मूले की। तो मैंने आपको बताया था साधारण ब्याज का फार्मूला होता है मूलधन × दर × समय बटे 100। तो उसमें मैंने मूलधन को बताया कि जो धन आप उधार लेते हैं या जो धन आप किसी को उधार देते हैं, उधार लिए गए या उधार दिए गए धन को मूलधन कहते हैं। ठीक, दर क्या है? प्रत्येक 100 रुपये पर लगने वाली ब्याज को दर कहते हैं। ठीक, समय क्या है? 2 घटनाओं के बीच के अंतराल को समय कहते हैं। मिश्र धन क्या है? जे मिश्र धन का मतलब क्या होता है? मिश्र धन क्या है? मिश्र धन का मतलब ये होता है जब मूलधन को ब्याज सहित वापस किया जाता है तो ब्याज सहित वापस किए गए धन को मिश्र धन कहते हैं। ठीक बाबू, इतना आप लोग कर लीजिए। फिर अगली वीडियो में हम आपको साधारण ब्याज पे चलते हैं, उससे रिलेटेड क्वेश्चन कराते हैं। ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद।